ये कहानी है उस बनारस की, जहाँ गंगा की धारा के साथ साथ कहानियां भी बहती हैं, जहाँ घाटों पर जप तप, आरती और रुद्राभिषेक होता है, और जहाँ जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह कहानी है वाराणसी के एक डॉक्टर की और उसके बचपन के दोस्त की, जहाँ एक झूठ ने बदल दी किस्मत की लकीर। विश्वनाथ गली के मोड़ पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके नीचे बोर्ड लटका था, डॉक्टर राघव MBBS, हर रोग का समाधान। राघव बाबू उम्र में 50 पार कर चुके थे। चश्मा नाक पर टिका रहता, लेकिन नजरें बहुत दूर तक देखती थीं। कड़वी दवाओं के साथ साथ उनकी जुबान भी थोड़ी कड़वी थी। सच बोलना उनकी आदत नहीं, उनका उसूल था। वाराणसी के हर गली मोहल्ले में यह बात मशहूर थी कि डॉक्टर राघव झूठ नहीं बोलते। मरीज बचे या न बचे, पर वह सच बताते। डॉक्टर राघव का सबसे करीबी दोस्त था शिव प्रसाद। दोनों ने 80 घाट पर एक साथ कबड्डी खेली थी। साथ में संकट मोचन के मंदिर में प्रसाद चढ़ाया करते थे, और अब भी शाम को पान खाने तुलसी चौक पर मिलते थे। एक दिन अचानक खबर आई, शिव प्रसाद की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तेज बुखार, खांसी और चेहरा ऐसा जैसे जीवन छूट रहा हो। घर पर अफरा तफरी थी। शिव प्रसाद की पत्नी ने एक बच्चे को डॉक्टर राघव को बुलाने भेजा। बाबूजी, जल्दी चलिए, शिव प्रसाद चाचा की तबीयत बहुत खराब है। राघव अपनी साइकिल उठाकर सीधे पहुंच गए। घाट की ओर वाले पुराने मकान की पहली मंजिल। जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, शिव प्रसाद के चेहरे पर निगाह पड़ी। चेहरा पीला, होंठ सूखे और आंखें आधी बंद। राघव ने ना कुछ पूछा, ना कुछ कहा, बस नाड़ी देखी, छाती सुनी और गहरी सांस ली। उनका डॉक्टर वाला मन कह रहा था, अब कुछ नहीं हो सकता। पर दोस्त का चेहरा देख दिल बेजुबान हो गया। थोड़ी देर में शिव प्रसाद ने आंखें खोली, धीरे से पूछा, राघव, सच बताओ, क्या मैं बच जाऊंगा? डॉक्टर राघव ठिठक गए। पहली बार उन्हें लगा कि सच बोलना इतना आसान भी नहीं होता जब सामने तुम्हारा कोई अपना हो। उनकी आंखें डबडबा आईं, लेकिन स्वर में मजबूती थी। उन्होंने सिर पर हाथ रखा और बोले, अरे शिवा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तू तो पूरा ठीक होके घाट पर फिर से पान चबाएगा मेरे साथ, बस आराम कर। ये था उनका पहला झूठा वचन, जो दिमाग से नहीं दिल से आया था। डॉक्टर राघव को उस दिन नींद नहीं आई और सारी रात करवटों में बीती। अगली सुबह जैसे काशी में ही नया सूरज उगाया हो। शिव प्रसाद की हालत सुधरने लगी। बुखार उतर चुका था, सांसें सामान्य थीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई थी, और राघव बालकनी में खड़े होकर गंगा की ओर देख रहे थे। मन में सिर्फ एक विचार, क्या मेरे उस झूठ ने उसे जीने की ताकत दी? इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी कभी एक झूठा वचन सिर्फ दिल को नहीं, जिंदगी को भी बचा लेता है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन जब आप करुणा, संवेदना और अपनापन झूठा में मिला दें, तो वो वचन दवा बन जाता है। अगर यह बनारसी कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया कुछ पल निकालिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें किसी ऐसे दोस्त के साथ जो इस समय जीवन की लड़ाई लड़ रहा हो। सब्सक्राइब करें ताकि हम फिर मिलें ऐसी ही कहानियों में, जहां दिल जुड़ता है और आत्मा मुस्कुराती है। और कमेंट में जरूर लिखें, शब्दों में भी जीवन होता है। धन्यवाद। हर हर महादेव।